तो यही है, इशारा करेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। इस कोरोना महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे, ये आशा करती हूँ कि आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे। कोरोना महामारी में आप सभी स्वस्थ रहें, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मास्क का उपयोग करें और अपना ध्यान रखें। आज फेसबुक लाइव आए हैं जिस पर कुछ आप लोगों से कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बजट आया, बड़ी उम्मीद थी बजट से, उस बजट पर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं जो बजट आया है उसमें अगर हम देखें तो ये मध्यम वर्गियों के साथ ये बजट छलावा किया गया है। और जिस तरीके से सरकार कहती है बजट में कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाए और इससे मध्यम वर्गियों को कोई नुकसान नहीं होगा, टैक्स की लोड नहीं बढ़ेगा उनके ऊपर, पर ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की कोरोना महामारी में आमदनी घटी है और जो जॉब करते हैं उनकी तो फिक्स टैक्स पे अमाउंट है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं दिखती है। अगर आप देखेंगे तो इस बजट में आईडीबीआई बैंक और भी एक दो बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में सरकार है। उस बजट के हिसाब से चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं बैंकों का, अगर आपने देखा तो निजीकरण करने का काम सरकार ने पहले भी किया और कई बैंकों को मर्ज किया, और अभी आईडीबीआई को भी और दो बैंकों को भी प्राइवेट कर रही है सरकार। एलआईसी का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें प्राइवेट भागीदारी एलआईसी में बढ़ेगी, जिसके हिसाब से 74% जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें डायरेक्ट शेयर उनके बाहर के कंपनियों के होंगे। और इस बजट में और भी एक चीज़ है जिसमें कह रही है सरकार की इनकम टैक्स, आयकर दाता को कोई नया से टैक्स नहीं देना पड़ेगा या टैक्स नहीं बढ़ेगा, कोई छूट नहीं, छूट दी गई है, मतलब टैक्स नहीं बढ़ा। और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से कहीं ना कहीं कोई जो छोटे छोटे उद्योग हैं जैसे साड़ी उद्योग, बुनकर उद्योग, उसमें जो धागे बाहर के देशों से आते थे, कस्टम ड्यूटी बढ़ने से कहीं ना कहीं छोटे उद्योगों पर उसकी मार पड़ेगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ी है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पहले ही कोरोना महामारी में छोटे छोटे उद्योग काफ़ी दिनों से बंद रहे और उसमें उसकी वजह से उनके बिजनेस पर काफ़ी उस चीज़ का असर पड़ेगा। और बैंक में अगर जो आपकी अमाउंट आपने डिपॉजिट की है 2.5 लाख, 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख से ऊपर आपके खाते में अगर पीएफ अगर जमा है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो उसके ऊपर आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा। और मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। और किसानों के साथ भी इसमें जो बजट दिया गया है, किसानों को एक अमाउंट 75,000 करोड़ की दी गई है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो वो किसानों तक नहीं जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये बजट उन प्रदेशों के लिए बेहतर माना जा सकता है जहां पर चुनाव हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों को कोई राहत नहीं। पेट्रोल के दाम में 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की एग्रीकल्चर सेस बढ़ाई गई है। और जिन स्टेट में चुनाव हैं वहां के प्रदेशों को बहुत अच्छी राहत दी गई है, जैसे कि 25,000 करोड़ रुपया बंगाल की सड़क परियोजना के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है और 10,000 करोड़ रुपया बंगाल के चाय मजदूरों के लिए सरकार ने बजट में घोषणा की है। पर जहां पर चुनाव नहीं है उन प्रदेशों के लिए इस बजट में कोई भी योजनाएं नहीं आकी गई हैं। और 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग, युवा बेरोजगार इस कोरोना महामारी में हुए हैं, लेकिन इस बजट में कोई भी अमाउंट लोगों के तरफ डायरेक्ट जाती हुई नहीं दिख रही है।
और जिसकी वजह से जो छोटे बड़े उद्योग हैं उनको ऊपर लाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। यानी जो बेरोजगारी का प्रतिशत कम करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो प्रयास इस बजट के माध्यम से होने चाहिए थे, उस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। 64,000 करोड़ हेल्थ का बजट घोषित किया गया है, लेकिन वो हेल्थ का बजट कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर ही खर्च होगा या कैसे होगा, उस पर कोई डायरेक्ट गाइडलाइन नहीं। या ये 64,000 करोड़ एक साल में खर्च किए जाएंगे या 5 से 6 साल में खर्च किए जाएंगे, उस पर सरकार ने अपने बजट में कोई चीज क्लियर नहीं की है। और रही बात इनकम टैक्स की, तो वैसे भी लोगों की इनकम तो घट चुकी है, तो इनकम टैक्स की कोई वैसे भी चिंता नहीं थी। और नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी तो इनकम पे जो टैक्स थी वो तो फिक्स थी, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा राहत मध्यम वर्गीय परिवारों को या छोटे उद्योगों को नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं जो स्टील की कंपनियां हैं, जो गिनी चुनी 4-5 कंपनियां हैं, उससे जो चीज़ें बेनिफिट होगा उन बड़ी कंपनियों को होगा, छोटे छोटे उद्योगों को कोई भी तरीके से इस पैकेज में या इस बजट में राहत नहीं है। 70 दिन से ज्यादा किसान आंदोलन को हो चुके हैं। आज 70वां दिन है किसान आंदोलन का। और दूसरी तरफ बजट में 75,000 करोड़ किसानों को सरकार ने बजट में घोषणा की है। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये किसान जो 70 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो लड़ाई किसान हमारे लड़ रहे हैं, हमारे किसान भाई, उनका सरकार बार बार अपमान कर रही है। कभी उनको खालिस्तानी कहती है, कभी पाकिस्तानी कहती है। और अब तो सरकार ने उनको आरोप तो किए ही थे मीडिया के माध्यम से, बिकी हुई कोई मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज जो सरकार ने जो 2-3 दिन पहले जो हरकत की है, कीले लगाकर सड़कों पर उनका राशन पानी रोकने का, ये तो सही में दर्शाता है कि वो हिंदुस्तान और मेरे भारत देश के किसान नहीं, सही में क्या कोई खालिस्तानी है। इस तरीके का षड्यंत्र किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कर रही है सरकार। आज आंदोलन करना ये हमारा राइट है। अगर किसान सड़कों पर उतरा है, 70 दिन से वो आंदोलन कर रहा है, तो सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं सुनती, बार बार चीजें विफल क्यों हो रही है। और किसान के जो आंदोलन है उसको कुचलने का काम तानाशाही डिक्टेटरशिप की तरह ये सरकार कर रही है। सबसे पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था, वहां का बिजली पानी बंद कर दिया गया ताकि उनको सुविधाएं ना मिल सके या आंदोलन को खत्म किया जा सके। बिजली पानी वहां पर नहीं है, शौच की व्यवस्था नहीं है। जो महिला किसान वहां पर आंदोलन कर रही हैं, उनके नहाने की व्यवस्था वहां पर नहीं है। इस तरीके की चीजें कर रही है सरकार। उसके बाद कील लगाकर बैरिकेड खड़े करके सरकार ने आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। किसान आज 70 दिन से जो किसान विरोधी आंदोलन है, जो 3 काला कानून सरकार लाई है, उसके खिलाफ उनकी जो मांगे हैं उसको खत्म करने के लिए, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए तरह तरह से हथकंडे सरकार अपना रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब किसानों के साथ ये जो बजट रहा, ये सरकार का पूरी तरह धोखा रहा। सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री जिस तरीके से सरकार ने लगाकर रखी है, आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और हर तरीके से सरकार हर चीजों का प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है। वो देश हित में और राष्ट्र हित में नहीं है और जनता के हित के खिलाफ ये चीजें सरकार कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, किसान और छोटे व्यापारियों के साथ ये बजट धोखा था और आत्मनिर्भर के नाम पर सरकार सब बेचने का काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो तरह तरह के आंदोलन हमेशा होते रहे हैं, पर ये आंदोलन अपने आप में एक अनोखा आंदोलन है जिसमें जनता भी पूरी तरह
किसानों के साथ खड़ी है। आज हमारे देश का किसान, अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्याएं होती रही हैं और उस पर कभी भी सरकार ने अपनी तरफ से पहल नहीं की कि उनके हितों में सोचा जाए। साल में 14,000 15,000 महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करते रहे, लेकिन फिर भी किसान अपना शोषण करवाता रहा और कभी इस तरीके से आंदोलन करके नहीं उतरा। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे देश का किसान, इस देश का धरती पुत्र, अगर आज चारों सीमाओं पर बैठा है तो हमारे बच्चों के हितों के लिए। आज हमारी सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरीके से अपने हथकंडे अपनाते रही। 26 जनवरी के दिन जब किसानों ने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, जब पूरा विश्व इस ट्रैक्टर रैली को, इस ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली के आंदोलन को देख रहा था, तब एक कीले ठोकने का काम कि सरकार ने नहीं किया। जैसे ही 26 जनवरी खत्म हो गई, उसके बाद सरकार ने सड़कों पे कीले बिछाकर लोगों तक राहत, किसानों तक राहत ना पहुंच सके, इस तरीके का काम सरकार कर रही है। और हर तरीके से बिजली रोकना, इंटरनेट कनेक्शन रोक देना, वहां पे लोगों की आवाजाही ना हो सके, आंदोलन को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। महाराष्ट्र में किसानों ने इतनी आत्महत्याएं की, इतने राहत पैकेज सरकारें, प्रदेश की सरकारें घोषित करती हैं, लेकिन कोई भी परियोजनाएं किसानों तक पहुंचती नहीं है। और आज ये सारी चीजें देखते हुए आज किसान इतने बड़े आंदोलन में, जिसमें पूरे अलग अलग देशों से भी किसानों को समर्थन मिल रहा है, जहां पर भी जो भी भारतीय रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। और जिस तरीके का महाराष्ट्र में हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे पंजाब के किसान हो, जिस तरीके से व्यवहार सरकार कर रही है उन किसानों के साथ, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता के, वो देश हित में नहीं है। और हम आम नागरिक होने के साथ हमको ये भी सोचना है कि जो किसान की लड़ाई है उसमें हमको उनके साथ उतरना है। और जो बजट भी सरकार लेकर आई, वो भी एक किसानों के लिए भी छलावा था, मध्यम वर्गीयों के लिए भी छलावा था। और बेरोजगारी का प्रतिशत किस तरीके से घटाया जा सके, रोजगार उत्पन्न हो, उस पर सरकार ने इस बजट में भी नहीं सोचा। बस इन्हीं सब बातों के लिए हमने फेसबुक लाइव आए थे। आप लोग किसान आंदोलन को समर्थन करें और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया तो आपकी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप, जो सरकार कहती है कि एक ऐतिहासिक बजट है, 100 साल में इस तरीके का बजट नहीं आया, आप इस बजट को ध्यान से पढ़ें और सोचें कि किस तरीके से इस कोरोना महामारी में परेशान हुए लोगों के साथ सरकार ने ये बजट लाकर एक छलावा किया है। और किस तरीके से स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, LIC में उनकी प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। इस पर आप लोग सोचें और सोशल मीडिया में बढ़ चढ़कर सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आप सभी विरोध करें। बस इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।